देखेंगे। 6th एग्जाम्पल, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व एफ बार डॉट डी आर बार। फॉर एफ बार का वैल्यू दिया है 3x² 2xz माइनस yj प्लस z के दिया है, ठीक है, अलॉन्ग द फॉलोइंग पाथ, ठीक है। अभी फॉलोइंग द पाथ मतलब क्या, ये 6th एग्जाम्पल है ना, एक्चुअल में 3 एग्जाम्पल है, तो तीनों के लिए ये बेसिक सेम है और अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एक ही एग्जाम्पल आएगा, बट मैंने 3 ही एग्जाम्पल में लेने की कोशिश किया है, ठीक है। देखोगे सबसे पहले वर्क डन है, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व एफ बार डॉट डी आर बार लिखा जाएगा, ये हमें अभी हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व एफ बार का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एफ बार का वैल्यू क्या है 3x² बराबर है प्लस 2xz माइनस y ऑफ j प्लस z के लिखा है, बराबर है, डॉट डी आर बार dxi प्लस dyj प्लस dz के लिख दिया है, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 3x² dx 2xz माइनस y dy और z dz लिख दिया, हम लोग स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 एंड 2 1 3, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो। देखो आप बोलोगे सर ये तो लिमिट आ गई, मतलब अपना काम ही हो गया, नहीं भाई, ध्यान में रखो, ये अपना काम नहीं हुआ, काम बढ़ गया है, ठीक है। कैसे, देखो अगर आपको याद है ना, स्टार्टिंग के आप सारे एग्जाम्पल भले आप देख लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, जल्दी आपको समझ में आएगा। तो वहां अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि आपको ये दिया है, ये कंडीशन दिया है ब्रैकेट में, और ये 2 ये शब्द यूज किया है 2, इसका मतलब क्या है, ये लिमिट स्टार्ट होते हैं और यहां तक जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो 2 नहीं है, यहां पर क्या है, एंड है, एंड, बराबर है, एंड है, तो दैट इज द बिग कंसेप्ट। सो स्ट्रेट लाइन उन्होंने बोला है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 एंड 2 1 3 बोला है, ओके। सो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं 0 को x1 मान रहा हूं, 0 को y1 मान रहा हूं, 0 को z1 मान रहा हूं, x2 को 2, y2 को 1 और z2 को 3 ऐसे मान रहा हूं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू हम लोग रखेंगे, x माइनस x1 कितना है 0 और x2 माइनस x0 है, तो 2 माइनस 0 वैल्यू रख दिया, y माइनस y1 मतलब कितना है 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 होता है, इज इक्वल टू हम लोग t मानते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 3 इक्वल टू t होता है। अभी एक एक वैल्यू रिस्पेक्टिव t के साथ कंपेयर करेंगे, तो x इक्वल टू क्या रहता है 2t, y इक्वल टू क्या होता है t एंड z इक्वल टू 3t, बराबर। डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव dx 2, t का डेरिवेटिव dt, y का डेरिवेटिव dy, t का डेरिवेटिव dt, z का डेरिवेटिव dz 3 लिखा है, t का डेरिवेटिव dt, बराबर है। अभी आप समझो, x t में आ गया, dx भी t में आ गया, y t में आ गया, dy भी t में आ गया, z t में आ गया, dz भी t में आ गया, मतलब सारी टर्म्स हो गए t में, समझ रहे ना। अभी आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो x t में, y t में, z t में, तो लिमिट भी आपको t के होनी चाहिए, बराबर है। सो मैं फर्स्ट उतारता हूँ, लिमिट x 0 0 0 रखता हूँ पहले में, 0 इज इक्वल टू 2t, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। तो t इज इक्वल टू क्या आता है, t इज इक्वल टू आता है 0, मतलब एक हमारा लोअर लिमिट आ गया। अभी अपर लिमिट के लिए एज 2 1 3 बराबर, तो हम लोग 2 रखते हैं फर्स्ट वाले में, सो 2 इज इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू क्या आएगा 1। अभी किसी का मन करेगा हमारा फर्स्ट आता है इसलिए फर्स्ट में रखो, ऐसा नहीं, किसी का मन करेगा y में रखो, ओके, तो भी आपको लिमिट 0 और 1 मिलेगा। किसी का मन करेगा z में रखो, तो भी आपको लिमिट 0 और 1 ही रखेगा, आप रख सकते हो, यू कैन चेक एवरीथिंग, ठीक है। अभी पुट इन अ स्टार इक्वेशन, अभी हम लोग स्टार इक्वेशन में रख देते, स्टार मतलब यहाँ पे, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ t इक्वल टू क्या हो गया 0 to 1 3 है, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू है 2t, बराबर है, तो 2t का स्क्वायर, dx का वैल्यू क्या है 2t dt, तो 2t dt लिख दिया, प्लस 2 x का वैल्यू कितना है 2t, z का वैल्यू कितना है 3t, तो सारी वैल्यूज लिखी है, आप देख सकते हो, माइनस y का वैल्यू कितना है t आया, dy का वैल्यू कितना है dt, ओके, प्लस z का वैल्यू कितना है 3t लिखा, dz का वैल्यू कितना है 3 dt। देयरफॉर अभी आप देख सकते हो, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, बराबर है, 12 2 जा कितना होगा 24, सो 24 t का स्क्वायर आता है, प्लस अभी इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, बराबर है, 12 t इंटू टी स्क्वायर, तो 12 टी स्क्वायर आता है, बराबर है, माइनस t लिखा, 3t इंटू 3 9t और ब्रैकेट कंप्लीट करके dt बाहर आ जाएगा, 24 टी स्क्वायर प्लस 12 टी स्क्वायर कितना होगा 36 टी स्क्वायर, 90 माइनस टी दैट इज 80 और ब्रैकेट बाहर आ गया dt, बराबर है। 36 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर बचता है dt, प्लस 8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 t और dt, बराबर है। अभी हमें बेसिक फॉर्मूला पता है,
अगर इंटीग्रेशन x टू एन dx होता है तो लिखा जाता है x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो 36 है, टी स्क्वायर का क्या होगा t क्यूब बाय 3 0 से लेकर 1 प्लस 8 t रेस टू 1 है तो क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर 1 आया। अभी अपर लिमिट रखोगे क्या होगा 1 बाय 3 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 प्लस 8 अपर लिमिट रखोगे 1 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आया। देयरफॉर 3 1 जा 3 कितने जा 3 12 जा बराबर है, सो 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8 होता है, सो 12 प्लस 4 दैट इज 16 एंड दैट इज नथिंग बट द आंसर आया है। तो ये फर्स्ट हो गया। अभी दूसरा अगर आप देखोगे तो बहुत इजी है और जल्दी समझेगा। देखो क्या है, द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी दिया है, z इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस टी। अभी आप समझो जरा, देखो x डायरेक्टली टी में, y डायरेक्टली टी में, z डायरेक्टली टी में, और t की लिमिट दी है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। आ रहे समझ में? तो जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये आपको बनाने की अभी जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है सारी वैल्यूज, लिमिट भी दे दी है और x टी में, y टी में, z टी में दे दिया है। आपको करना क्या है, डायरेक्टली क्या रखना है, आपको डायरेक्टली स्टार इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, तो देखो अभी आप स्टार इक्वेशन, सो स्टार इक्वेशन में रखेंगे हम लोग x इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे dx 4t dt, y का t dy, t का dt, z का dz, 4t स्क्वायर का 2 आगे आएगा, कितना होगा 8t माइनस t का 1 और t का हो गया dt, t का लिमिट 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, 3 लिखा। ओके, x का वैल्यू 2t स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ओके, dx का वैल्यू 4t dt प्लस 2 x का वैल्यू 2t स्क्वायर बराबर है, z का वैल्यू क्या था 4t स्क्वायर माइनस t माइनस y था t और dy का dt आया। बाद में z था z, तो 4t स्क्वायर माइनस t लिखा बराबर है, और dz है तो dz क्या है 80 माइनस 1 और dt। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा किस तरह किया है। ओके, अभी आप देखो ये डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप समझो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर है, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, क्लियर 48, t का स्क्वायर मतलब t रेस टू 4 हो जाएगा, t रेस टू 4 इंटू t रेस टू 5 आ गया, क्लियर, प्लस अब ये 2 एक साथ कर रहे हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 40 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करो तो 40 स्क्वायर इंटू 40 स्क्वायर 16 t रेस टू 4, क्लियर, समझते हैं। अभी 40 स्क्वायर इंटू t तो कितना रहेगा 4t रेस टू कितना 3 ना, 2 है और 1 3, तो 40 क्यूब आया। आगे 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 अभी ये तो हो गया, अभी अकेला कौन बचता है, ये t, सो माइनस टी लिख दिया, dt कॉमन आ रहा है, ये आपको समझ जाना चाहिए। ओके, सो t बाहर आ रहा है। अभी 40 स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो, 40 स्क्वायर इंटू 80 32 t क्यूब रहेगा, समझ रहा है, 40 स्क्वायर इंटू 1 सो 4t स्क्वायर आएगा नॉर्मल, माइनस टी इंटू 80 सो माइनस 80 स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, ओके, t इंटू 1 दैट इज t और dt, तो प्लस t कट माइनस t कट आ रहा है। अभी 48 t रेस टू 5 बड़ा है, एज इट इज रहने दो, t रेस टू 4 वाला कोई है क्या, कोई नहीं, तो वैसे 16 t रेस टू 4 माइनस 40 क्यूब, ओके, इसको समझो, और 32 t क्यूब, तो 32 में से 4 गए 28, सो 28 t क्यूब होगा बराबर है। आगे माइनस 40 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इंटू dt, क्लियर, सो 48 t रेस टू 6 अपॉन 6 इंटीग्रेशन लगा रहे, 16 t रेस टू 5 अपॉन 5 हो रहा है, प्लस 28 t रेस टू 4 अपॉन 4 हो रहा है, माइनस 12 t स्क्वायर है तो t क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से लेकर 1, जहां जहां t वहां 1, जहां जहां t वहां 0, तो 1 रेस टू 6 हो जाएगा, 1 रेस टू 5, 1 रेस टू 4 एंड 1 रेस टू 3 माइनस 0, सो यू विल गेट, पूरा कैल्सियम में डालो तो आपको मिलेगा 71/5 एंड दैट इज द आंसर। ओके, 71 डिवाइडेड बाय 5 और ये आंसर हो गया। ओके, ये होता है सेकेंड एग्जाम्पल। अभी थर्ड कंडीशन के लिए आपको बता देता हूं, ठीक है, क्या है देखो, along the curve defined by x square equal to 4y और 3x cube equal to 8z। ओके, अभी आपको समझना चाहिए, ऊपर के दो जो थे आपको वो पढ़ने से समझ में आना चाहिए, x किस में t में, y किस में t में, z किस में t में, तो लिमिट किस का रहेगा t का 0 से लेकर 1 बराबर। अभी आप यहां से देखो x square equal to 4y और 3x cube equal to 8z है, क्या आपको यहां से समझ रहा है क्या लिमिट किस में रहेगा, x में दिया है ना उन्होंने, ये देखो यहां से t इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 है, आपको यहां से क्या समझा था कि x t में होगा, y t में होगा, z t में होगा बराबर है, तो x है यहाँ पर 0 से लेकर x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है x x में ही होगा, y x में होगा और z किस में होगा x में, तो ये जो वैल्यू है हम लोग इसको क्या करेंगे, हम सब इसको x में लेकर आएंगे। ठीक है, अभी आप थर्ड कंडीशन देखेंगे, देखो थर्ड कंडीशन, एज x स्क्वायर इक्वल टू 4y है
बराबर है। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4। डिफरेंशिएट करोगे y का डेरिवेटिव dy, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये डिवाइड बाय 4 है, और x का dx हो गया। सो dy इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा x बाय 2 dx। 3x क्यूब इक्वल टू 8z है, बराबर है। तो z इज इक्वल टू 3 बाय 8 एक्स क्यूब। ओके, तो डिफरेंशिएट करोगे z का डेरिवेटिव dz आया, 3 बाय 8 लिखा, x क्यूब का 3 आगे आएगा 3x स्क्वायर और x का dx। सो dz इज इक्वल टू 9 बाय 8 एक्स स्क्वायर इंटू dx, और x का वैल्यू उन्होंने दिया था x इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर 2 दिया है। ओके, पुट इन अ स्टार इक्वेशन जो हमने कॉमन बनाया वो। सो x इक्वल टू 0 टू 2 रख रहे, 3x स्क्वायर dx एज इट इज होगा, x में रहेगा, x और किस में बदलेगा, हो ही नहीं सकता, प्लस 2x लिखा, z का वैल्यू था, देखो वहां देख सकते हैं आप लोग, z का वैल्यू 3x क्यूब अपॉन 8, यहां से हमने पुट कर दिया, माइनस ओके y था, तो y का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर बाय 4। बाद में dy था, अगर आपको याद आता है तो dy क्या है, x बाय 2 dx, तो हमने यहां पर रख दिया। ओके, अभी आगे था z था, तो z का वैल्यू 3x क्यूब बाय 8, और dz था तो 9 बाय 8 एक्स स्क्वायर dx। अभी आप देख सकते हो, देखो हर जगह x हो गया, पूरा x में हो गया पूरा इंटीग्रेशन, देयरफॉर 3x स्क्वायर लिखा। ओके, एक साथ आप मल्टीप्लाई करो, x बाय 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो कितना होगा, देखो अभी ये 2 और बाहर का 2 कट हो जाएगा, बराबर है, x रेस टू 3, एक x और ये x रेस टू 4 हो जाएगा। सो 3x रेस टू, देखो आप लोग, ये 3 और एक 4 और एक 5, सो 3x रेस टू 5 अपॉन 8 आ रहा है, क्लियर। अभी ये x बाय 2 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना रहेगा, x क्यूब बाय 8, x क्यूब बाय 8 आया, बराबर है। अभी इनका और इनका मल्टीप्लाई करो आप एक साथ, मल्टीप्लाई, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर क्या आएगा, 9 3 जा 27, बराबर है, 8 8 जा 64, सो 27 बाय 64 लिखा, x रेस टू 3 है और x रेस टू 2 है, तो कितना रहेगा, x रेस टू 5 dx आया। अभी इंटीग्रेशन आपको इजीली आएगा, x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 बाय 8, x रेस टू 5 का x रेस टू 6 बाय 6, 1 बाय 8, x रेस टू 3 का x रेस टू 4 बाय 4, 27 बाय 64, x रेस टू 5 का x रेस टू 6 बाय 6, लिमिट 0 से लेकर 2 आया। जहां जहां x वहां वहां 2, जहां जहां x वहां वहां 0। ओके, तो सारी वैल्यूज रख सकते हो। अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करो, ना करना हो तो डायरेक्टली कैल्स में आपको डाल सकते हैं वैल्यू। सो हमने 2 रखा, x का वैल्यू 2 2 2 रखा, और x की जगह पर 0 रखा, तो सब कुछ 0 आना है, तो सब 0 हो जाएगा। पूरी वैल्यू आप कैल्सियम में डालोगे तो आपको मिलेगा 16, और दिस इज द सॉल्विंग ऑफ द आंसर। ओके, तो वर्क डन हमारा एंड होता है। आप अच्छे से एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल 8 से 9 एग्जाम्पल है, सारे प्रॉपर वीडियोस है, आप उनको लिखो। जब आप वीडियोस देख रहे हो तो आप उसको लिखते लिखते जाओ, तो आपका साथ में लिखा भी जाएगा, नोटबुक कंप्लीट होगा और प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वर्क डन टॉपिक।